अशोक गहलोत का एक ट्वीट आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की इतना ही बीजेपी को ध्यान है तो लोकसभा स्पीकर का पद टीडीपी या जेडीयू को क्यों नहीं दे देते। मैं आपके माध्यम से अशोक गहलोत जी को कहना चाहूँगा कि पहले तो अपने इस ज्ञान का वर्धन वो कांग्रेस पार्टी में कराएं। कांग्रेस पार्टी की CWC मीटिंग में ये कहा जाता है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाना चाहिए और वो उसको इग्नोर कर देते हैं। आप अपनी पार्टी में तो कुछ करा नहीं पा रहे, दूसरी पार्टियों में क्या हो रहा है उसके लिए ज़बरदस्ती अपना ज्ञान बांट रहे हैं। इतनी सारी चिंताएं आपको क्यों है सर? आपको जनता ने एक बार हरिद्वार का निर्णय कर लिया, वहाँ जाइए, राजस्थान की जनता से पश्चाताप करिए, उनसे माफ़ी मांगिए, उसके बाद कुछ बोलिए। उससे पहले बोलने का अधिकार आपका ख़त्म हो गया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और 34 साल बाद किसी पार्टी ने तीसरे टर्म में 240 सीट ला कर के और प्रचंड बहुमत के साथ पूरे केंद्र की सरकार बनी है। अब मुझे लगता है अब आप लोगों की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने जैसी है, तो खंबा नोचते रहिए, टांग ऊपर करके कुत्तों की तरह भौंकते रहिए, कोई विषय बनता नहीं। अब चलाओ। अशोक गहलोत का एक ट्वीट आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की इतना ही बीजेपी को ध्यान है तो लोकसभा स्पीकर का पद टीडीपी या जेडीयू को क्यों नहीं दे देते। मैं आपके माध्यम से अशोक गहलोत जी को कहना चाहूँगा कि पहले तो अपने इस ज्ञान का वर्धन वो कांग्रेस पार्टी में कराएं। कांग्रेस पार्टी की CWC मीटिंग में ये कहा जाता है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाना चाहिए और वो उसको इग्नोर कर देते हैं। आप अपनी पार्टी में तो कुछ करा नहीं पा रहे, दूसरी पार्टियों में क्या हो रहा है उसके लिए ज़बरदस्ती अपना ज्ञान बांट रहे हैं। इतनी सारी चिंताएं आपको क्यों है सर? आपको जनता ने एक बार हरिद्वार का निर्णय कर लिया, वहाँ जाइए, राजस्थान की जनता से पश्चाताप करिए, उनसे माफ़ी मांगिए, उसके बाद कुछ बोलिए। उससे पहले बोलने का अधिकार आपका ख़त्म हो गया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और 34 साल बाद किसी पार्टी ने तीसरे टर्म में 240 सीट ला कर के और प्रचंड बहुमत के साथ पूरे केंद्र की सरकार बनी है। अब मुझे लगता है अब आप लोगों की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने जैसी है, तो खंबा नोचते रहिए, टांग ऊपर करके कुत्तों की तरह भौंकते रहिए, कोई विषय बनता नहीं। अब चलाओ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।